हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन में मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विद्यांजलि योजना को लेकर। तो कल ही से जो है वो यहाँ पर क्या है कि इसके बारे में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। तो ये जो आपका विद्यांजलि योजना है, ये सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, मतलब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है वो योजना जो है वो लाया गया है। तो इस योजना में क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात करेंगे। ये जो है न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, जो कि सरकारी विद्यालयों में जो है वो निजी क्षेत्र के लोग सेवा देंगे। तो ये जो विद्यांजलि योजना है इसी से संबंधित है। और ये जो आपका विद्यांजलि योजना आया है, ये आपके नई शिक्षा नीति के तहत जो है शिक्षा में सुधार करने के लिए जो है वो आपका लाया गया है। तो यहाँ पर यही है कि शिक्षा में सुधार करने के लिए जो है वो निजी लोग जो है वो अपना योगदान देंगे। तो इससे क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब अपना अपना मत, देखिए अपना अपना मत जो है वो सबको रखने का अधिकार है। तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि अब जो गवर्नमेंट विद्यालय है, जो कि अभी तक गवर्नमेंट विद्यालय आपका बचा हुआ था प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना आया है, तो अग्निपथ योजना हालांकि गवर्नमेंट का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉरपोरेट अपना हिस्सा लेगा। और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मतलब सेना विभाग है वो भी एक तरीके से ठेके या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है वो आपका चला गया। तो हालांकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्यांजलि योजना को लेकर। तो योजना क्या है और क्या है मामला कि सरकारी स्कूलों में जो है वो निजी क्षेत्र के लोग जो हैं वो सेवा करेंगे। तो ये देखिए जो है वो न्यूज़ है आपका बिहार का, जो कि गया जिले का है। जो कि यहाँ पर गया जिले में क्या है कि जो शिक्षा नीति है उसके तहत जो विद्यांजलि योजना लाया गया है, तो विद्यांजलि योजना पे जो है वो बिहार का गया जिला जो है इसके संबंध में जो है वो अपना मतलब पहले से मतलब सबसे पहले जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके संबंध में जो है बिहार के जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो BU हैं, BRP हैं, डाटा ऑपरेटर की जो है बैठक होगी। मतलब बैठक यहाँ पर बताया गया 25 तारीख को, और आज ही आपका जो है 25 तारीख है। तो 25 तारीख मतलब आज बैठक होने के बाद कुछ देर के बाद आपको पता चल जाएगा, फिर स्पेशली न्यूज़ में जो है कल बताया जाएगा इसके बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या है हम यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जो है अपना अपना मत जो है वो रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका विद्यांजलि योजना है, इस योजना के तहत जो है वो आपके शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है, शिक्षा नीति में सुधार के तहत। इसलिए जो है वो सरकारी स्कूलों में जो है वो निजी क्षेत्रों के लोग जो हैं वो सेवा देंगे। तो यहाँ पर कौन से हैं निजी क्षेत्र के लोग जो अपना सेवा देंगे, और क्या ये जो सेवा देने आएंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर के लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने आएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो रह जाएंगे या फिर कितने दिन तक जो है वो काम करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है वो शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो विद्यांजलि योजना जो है वो लाई गई है। और इस योजना के तहत जो है वो सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक और आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। और गुणवत्ता सुधारने के लिए जो है वो निजी क्षेत्र और समुदाय के लोग की जो है वो मदद ली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके संबंध में जो है वो आपकी 25 तारीख को जो है मतलब आज इसके संबंध में आपकी बैठक भी है। ये जो आपका निजी क्षेत्र है इसमें बदलाव क्या किया जा रहा है इसके संबंध में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि हमने ऊपर आपको बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे काम करने गवर्नमेंट विद्यालय में। तो देखिए कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इसके तहत जो है जो युवा पेशेवर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, और सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों और कारपोरेट कंपनियों से जुड़े लोग जो हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं गवर्नमेंट में आकर जो है वो अपना सेवा योगदान दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब जो मतलब मान लीजिए किसी भी संगठन से जुड़ा है, आपको पता है कि बहुत सारे संगठन है, या फिर गवर्नमेंट टीचर रिटायर हो, या फिर किसी भी विभाग का रिटायर हो, या फिर उसके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर जो है वो मतलब एजुकेटेड हो और खुद जो है गवर्नमेंट विद्यालय में आकर जो है वो पढ़ाना चाहता है या फिर अपना योगदान देना चाहता है, या फिर ये स्किल की तरफ से मतलब जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें योगदान देना चाहता है, या फिर मान लीजिए फिजिकल खेल कूद वगैरह का भी जो है कोई कोच हो या फिर स्पोर्ट हो, तो वो आकर जो है वो यहाँ पर योगदान दे सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि वो आएगा विद्यालय में काम करने के लिए, तो वो जो है वो आएगा तो वो मतलब एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होगा, मतलब अपने स्तर से आएगा। ऐसा नहीं है कि वो आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो सैलरी देगी या फिर वेतन देगी, या फिर उनको 3 साल के लिए 4 साल के लिए रख लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होने लगेगा तो बहुत सारे लोग जो कोई भी मतलब घर पे बैठे हुए हैं वो भी कहेंगे कि हम भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर, हम भी प्राइवेट सेक्टर से हैं, हम भी घर से हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, हम भी जो है गवर्नमेंट विद्यालय में अपना सेवा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यही किया गया है कि आप सेवा देंगे तो आप अपने स्वेच्छा से देंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हों या फिर आप घर बैठे व्यक्ति हों, आप एजुकेटेड हो, आपके पास स्किल हो, या फिर फिजिकल में हो, या फिर आप मान लीजिए कोई भी काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप आएंगे तो आप अपना योगदान अपने स्तर से देंगे और उसके लिए जो है आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी या फिर आपको 3-4 साल के लिए रख लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये आप आएंगे तो आपका मतलब इच्छा है कि आप आइए, आप जिस भी क्षेत्र में जो है आप अपना योगदान देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो नहीं बन सकते हैं। तो ये जो है वो आपका विद्यांजलि योजना है। क्योंकि क्या है कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग डर जा रहे हैं, जैसे इस तरीके से योजना, जैसे आपका अग्निपथ योजना आया। हालांकि अग्निपथ योजना में गवर्नमेंट ही सैलरी देगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो अग्निपथ योजना में जो सैलरी है
उनका 15% जो सैलरी कट रहा है, वो एक तरीके से जो ये वैकेंसी है आपकी अग्निपथ योजना, वो एक तरीके से कारपोरेट की तरफ है, मतलब जो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर की तरह उसको आप एक तरीके से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि टेंडर पे ही कुछ जाने वाला है। अभी थोड़ा सा नया है तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा झुकाव दे रही है कि नहीं नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि 4 साल के बाद जो कोई भी रिटायर होगा तो वो जो है नॉर्मल सी बात है प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाएगा, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर जो कुछ भी हो, तो आपको पता है। तो इसलिए जो है मान लीजिए और सेक्टर में जो है यदि कहीं ये बताया जा रहा है कि निजी क्षेत्र के लोग काम करेंगे, तो सबका यही मानना है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो शिक्षा विभाग है, अभी तक थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो आपका विद्यांजलि योजना है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है वो सरकारी विद्यालयों में निजी क्षेत्र के लोग सेवा देंगे। तो देखिए सेवा देने का मकसद हमने आपको बता दिया, और यहाँ पर जो है साफ साफ यही बताया गया कि आप अपने स्वेच्छा से आएंगे और काम करेंगे, और जो है आप गवर्नमेंट से जो है कोई भी मतलब एक तरीके से मतलब ये उम्मीद जो है वो आप नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन आकर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि यदि गृहिणी हो, मतलब औरत हो, घर में काम करी हो, तो कम से कम जो है उसको 12वीं पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर बताया गया कि यदि कोई प्रवासी हो तो उसको भी 12वीं पास होना चाहिए। यदि कोई NRI है तो उसके पास जो है वो यहाँ पर कार्ड जो है वो ज़रूरी है। फिर या फिर कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो वो जो है वो स्नातक पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मतलब बताने का मैटर है, मान लीजिए क्या है कि 100 में से जो है वो 2 ही लोग ऐसे होंगे जो किसी विभाग से रिटायर हों और वो जो है फ्री में जाकर गवर्नमेंट में काम कर सकें। सबको यहाँ पर जो है वो नहीं जाने वाला है, कोई भी मतलब कोई भी उस तरीके का व्यक्ति हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नमेंट लालच देगी या फिर पैसा देगी या फिर उनको जो है कुछ ना कुछ इस तरीके का स्कीम देगी, तभी जो है गवर्नमेंट में जो है कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति जो है जाकर काम करेगा। भले ही न्यूज़पेपर में या फिर गवर्नमेंट बोले कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी आएगा तो स्वेच्छा से जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस का लाभ जो है वो बच्चों को देना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं, तो आकर जो है वो काम कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्राइवेट की तरफ ही जो है वो अपना झुकाव जो है वो रख लेती है। यदि आप ताज़ा उदाहरण जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे KVS का। KVS में आप देखेंगे 3-4 साल से जो है वो आपकी वैकेंसी नहीं आई है, जो कि इसमें जो टीचर, अब ऐसा भी नहीं कि KVS में आपकी टीचर की कमी होती है। KVS के जितने भी जो है वो स्कूल होते हैं वो जो है वो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन कर लेते हैं, और जब तक KVS में गवर्नमेंट टीचर नहीं आता है तब तक जो है उनसे काम लेते हैं। तो आप एक तरीके से समझेंगे कि जब जो है वो KVS में कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखे जाते हैं तो इसी के बहाने जो है केंद्रीय विद्यालय जो है वो अभी तक टीचर की वैकेंसी ही नहीं लाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो है वो टीचर पर्याप्त रहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट टीचर की जो है वैकेंसी नहीं करती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि मान लीजिए यदि निजी लोगों को बुलाया गया, वो काम करने लगे, तो फिर गवर्नमेंट यही सोचेगी कि हमारे विद्यालय में काम चल रहा है तो इसलिए हम वैकेंसी जो है वो ना लाए। तो ऐसा भी थोड़ा सा डर है कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब वैकेंसी जो है वो ना लाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका निजी क्षेत्र का मामला था यहाँ पर यही है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर में दे दिया फिर कोई मीटिंग हो गया हो तो आप समझ लीजिए कि अब वैकेंसी ही बंद हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो यहाँ तक तो यही है। अब बाकी देखिए आगे क्या होता है वो तो थोड़ा सा बाद ही पता चलेगा, और आज जो है इसके संबंध में मीटिंग भी है, तो कुछ देर के बाद या फिर कल तक जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। जो कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा विद्यांजलि योजना जो लाई गई है, इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन कराया गया है। गया जिले में कुल जो है वो 3,311 जो है स्कूल हैं। 1 जुलाई से सभी स्कूलों का विद्यांजलि पोर्टल पर जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मतलब जो गया जिले हैं वहाँ पर जो है 3,111 विद्यालय हैं। तो सभी विद्यालयों के जो मतलब हर एक डाटा हो, चाहे टीचर का हो, विद्यालय में किस तरीके से फैकल्टी है, कितने बच्चे हैं, टोटल डाटा जो है वो आपको विद्यांजलि पोर्टल पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि विद्यांजलि योजना किससे संबंधित है। तो ये जो है वो आपके भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो है वो आपका संबंधित है। तो नया शिक्षा नीति के तहत जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है वो आपका विद्यांजलि योजना जो है वो आपकी लाई गई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही बताया गया है जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि दूसरी तरफ जो है अगर कोई व्यक्ति या महिला जो है सरकारी स्कूलों में स्वेच्छा से पढ़ाना चाहती है, कोई संगठन या कंपनी की मदद करना चाहती है, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जो है BO के नेतृत्व में जो है आवेदन की जांच होगी और स्कूल में जो है वो सेवा देने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी लोग एक तरीके से जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए जितने भी प्राइवेट का मतलब क्या होगा, प्राइवेट का मतलब यह है कि आप घर पर बैठे हों और विद्यांजलि योजना में जब आप पोर्टल खुलेगा और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन है वो जो है विद्यांजलि योजना के पोर्टल पर जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाँच वगैरह करने
करने के बाद जो है आपको मौका जो है वो दिया जाएगा। तो हालाँकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर पर बैठा हो, गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम का तैयारी करता हो, तो इस तरीके की योजना में जो है वो लाभ लेगा और फ्री में जो है वो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाना चाहेगा। हालाँकि बहुत सारे लोग होते भी हैं, वही हमने बताया 100 में से 2 लोग। तो आपका जो विद्यांजलि योजना है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जो है वो गवर्नमेंट विद्यालयों में जो है वो काम लेना चाहती है, मतलब इनका योगदान जो है वो लेना चाहती है। तो यहाँ पर जो आपका विद्यांजलि योजना के संबंध में नया शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव किया गया है, तो यहाँ पर एक तरीके से समझेंगे कि तो अभी तक जो है वो आपका मतलब निजी क्षेत्र में जाने का मतलब जो है वो यहाँ पर यही है। बाकी देखिए इसके संबंध में जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम शेयर कर देंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे बिल्कुल ये नहीं डरना है कि इस तरीके का योजना आया है, विद्यांजलि योजना आया है तो देखिए बहुत कम ही चांस है कि इस तरीके का योजना जो है वो आपका सफल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को, भले ही कोई कितना अमीर हो, हमने पहले ही बता दिया कि 100 में से 2 ही लोग ऐसे होंगे जो विद्यालय मतलब उनका घर पास में होगा, वो किसी बड़े डिपार्टमेंट से जो है वो सेवानिवृत्त हैं, तो वो जो है वो जाकर काम कर सकते हैं। यदि मान लीजिए पीछे से जो है गवर्नमेंट इनको लाभ देती है कि हाँ आप आइए, हम आपको बताते हैं कि हम कुछ लाभ नहीं देंगे, उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट कुछ लालच या फिर कुछ लाभ देती है, तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लोग जाएंगे, विद्यालय में काम करेंगे, और अन्यथा जो है वो कोई जो है इस तरीके से फ्री में जो है वो काम करना नहीं चाहेगा आज के डेट में। तो यहाँ पर जो है इस योजना के तहत यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम शेयर कर देंगे। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।